बिहार में विधानसभा चुनाव है और माहौल गरमाने की पूरी कोशिश तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा की जा रही है। जब भी मुद्दों की बात होती है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, आरक्षण, तो जो सत्ताधारी जमात है आज की तारीख में भाजपा और जदयू एनडीए का कुनबा जो है वह 2005 की याद दिलाता है कि 2005 से पहले बिहार में क्या था? जंगल राज था। लेकिन क्या वास्तव में वह जंगल राज था? यह प्रश्न है। क्या आज मंगल राज आ गया? इसी मुद्दे पर जब मंच पर बोलने का मौका मिला तो औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा ने कहा कि वह जंगल राज नहीं था। 1990 में वास्तव में परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के तहत लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने थे और वो एक लंबी लड़ाई थी। आजादी के बाद से 1990 तक जिनकी सत्ता रही है, जो सत्ताधारी दलों के कोर वोटर थे, उन्होंने आज पाला बदल लिया है, वे भाजपा के साथ हैं। लेकिन दल बदल देने से दिल नहीं बदलता, उनकी नियति नहीं बदलती। तो वो पूरी बात क्या है आप सुनिए इस वीडियो में कि अभय कुशवाहा कैसे समझा रहे हैं कि जंगल राज नहीं था और आज मंगल राज है। क्या था? हद तो यह है कि अभय कुशवाहा सांसद है राजद के और उनका पूरा स्पीच आप सुनिए, भाषण, उसमें वे कैसे नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं, कैसे लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार और रामविलास पासवान की वो तारीफ कर रहे हैं। क्या इसका राजनीतिक संदेशा कुछ और है कि हम स्वतंत्र भारत में भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाए, वहां पर हमें परेशानी। आप बिहार को ही ले लीजिए। आदरणीय गोपाल बाबू, अरुण जी सारी बातों का जिक्र किया। बिहार में आजादी के बाद 90 तक सत्ता की बात मैं करता हूं। बीच में 2.5 महीने की सत्ता जननायक कर्पूरी ठाकुर को हाथों में दी और उसी 2.5 साल जो सत्ता में रहे तो उन्होंने आरक्षण देने का काम लोगों को किया और जब आरक्षण उन्होंने दिया तो किस भाषा का, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को अपमानित करने का काम किया जाता है। ये मैं समझता हूं कि किसी से छुपा हुआ नहीं। 2.5 साल वो रहे, उसके बाद सत्ता चलती रही। 90 में, उसके पहले भी जगदेव बाबू ने लड़ाई लड़ी, जगदेव बाबू की भी शहादत हुई और उनकी विचारधारा, जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, उनकी विचारधारा को लालू प्रसाद यादव जी, उस समय रामविलास पासवान जी भी साथ में थे, नीतीश जी भी थे, शरद यादव जी थे, सारे लोग थे। 1990 में सारे लोग चले और बिहार में एक परिवर्तन हुआ कि दूसरी बार 90% का बेटा मुख्यमंत्री के गद्दी पे बैठा। 90 पर जब गद्दी में बैठे तो उन्होंने गरीब गुरबा के हक और अधिकार के लिए उन्होंने लड़ना सिखाया, उनको जुबान दी। 2005 तक सत्ता चली। 2005 के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। हम सिर्फ 2-4 मिनट टाइम लेकर के आपके बीच हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। आज जो लोग हैं, कोई भी बातें होती है तो वो सीधे 2005 को जंगल राज का दर्जा देते हैं और कहते हैं 2005 के पहले क्या था? जंगल राज। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि 1990 के बाद 2005 तक का जो दौर रहा वो जंगल राज का दौर नहीं था साथी। वो दौर था बिहार के व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का दौर था, लड़ाई था।
और 1990 के बाद एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, व्यवस्था परिवर्तन की एक बहुत बड़ी लड़ाई बिहार ने लड़ी, तब जाकर के हमें इस तरह का सुंदर बिहार देखने को मिला। नहीं तो अगर वो लड़ाई नहीं लड़ी जाती तो मैं समझता हूं कि इस तरह का सुंदर बिहार हमें देखने को नहीं मिलता। समानता की बात हो, ऊंच नीच की बात हो, भेदभाव का बात हो, सारे चीजों को खत्म करने का काम 90 के बाद 2005 तक के निश्चित तौर पर किया गया। हमर खटिया, हमर दरवाजा, हम बैठ नहीं सकते थे, चप्पल नहीं पहन सकते थे, चप्पल पहन के जा रहे हैं। तो वो विचारधारा की एक लड़ाई थी, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को 90 के दौर में लड़ा गया था। अब जब 2005 में लोग सत्ता में आए तो सिर्फ हम ये कहना चाहते, 1990 के पहले जो सत्ता में लोग थे उनका कोर वोटर कौन था, यह समझने की बात है। ये बहुत बड़ी बात है। 90 के पहले जो भी सत्ता में रहे उसके कोर वोटर कौन थे, और 90 के पहले जो सत्ता में रहे उसके कोर वोटर जो थे वो आज कहां है, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा तो सारा चीज समझ में आ जाएगा। वो कोर वोटर आज कहां है? वो कोर वोटर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो पटिया बदल देने से मानसिकता बदल जाएगा का जी? हाँ, लेकिन ये जरूर है वो सारे लोग थोड़ा होशियार चीज है, ज्यादा समझदार हैं, वो इस चीज को समझ चुके हैं कि अब हम इन पर ऐसे राज नहीं कर सकते हैं, हम इन्हीं के कंधा पर बंदूक रख करके चलाएंगे और इन्हीं के मुखौटे को आगे कर करके हम सत्ता पर काबिज रह सकेंगे। वो इस बात को समझ चुके हैं। उसी तरह का सत्ता आज बिहार या देश की चल रही है। बिहार और देश की सत्ता उसी तरह की चल रही। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए हमारी आपसे विशेष आग्रह, भगत सिंह जी की शहादत और जितने भी समाजवादी जो स्वतंत्रता सेनानी जो जिन्होंने शहादत दी है, अगर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि आप देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अपने लिए ये जो दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं उनसे होशियार रहना, जो पाखंड करने वाले लोग हैं, जो अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, उससे होशियार रहना होगा। अगर ये होशियारी से हम लोग काम नहीं लिए तो आने वाला दिन दूर नहीं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है वोट देने का, शायद वो भी छीन लिया। ये तो धन्यवाद देता हूं मैं देश की महान जनता को कि 2025 के चुनाव के नारे को देश की महान जनता ने समझा और 400 पार के नारे को 240 में लाके खड़ा कर दिया। अगर उस नारे को हमारे देश के लोग अगर नहीं समझ पाते और 400 अगर पार कर देते तो फिर देश को समझ में आ जाता कि ये हमसे क्या गलती हुई। लेकिन धन्यवाद देता हूं कि उनके नारे को समझा और 240 पर लाके खड़ा कर दिया। देखिए, राजनीति करने वाले लोग, हमने कहा एक बजट चल रही थी, माननीय हमारे अभिभावक राजा राम बाबू थे, सरकार बनी तो उसने एक मंत्री का विभाग का नाम रखा जल शक्ति मंत्री, और उसी में और एक विभाग दिया जल जीवन मिशन। पिछले साल के बजट था खर्च करना 69,992 करोड़, और खर्च कितना किया गया? खर्च किया गया 21,000 कुछ सौ करोड़, 50,000 करोड़ बचा रह गया। तो ये किस तरह का जल शक्ति है भाई? ये सरकार दिखाने वाली दात कुछ और होती है उनकी,
और खाने वाली कुछ और है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए साथी, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम के मार्फत हम अभिनंदन करना चाहते हैं और आने वाले समय में जो जनहित की, जो बहुजन हित की हक और अधिकार और लड़ाई जो लड़ने का काम करें, उनके साथ चलने की आवश्यकता है और उनके हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर आप इस राजनीति के तहत पूरी एकजुटता बना करके रखेंगे तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं पाएगी। आज पिछड़ा का नाम लेकर, अति पिछड़ा का नाम लेकर लोगों को जो ठगने का काम किया जाता है, आप कहते हो कि हम पिछड़ा के बेटा हैं, तो काहे नहीं पिछड़ा आयोग का अभी तक के गठन कर दिया भाई? केंद्र में गठन तो कर देते। माननीय यहाँ है, विशेष को आगे ले जाने के लिए विशेष राज्य की दर्जा का मांग करते थे, हस्ताक्षर ज्ञापन यात्रा तक के चलाया, दिल्ली तक पैदल गए, और जब उन्हीं के बैसाखी पर केंद्र की सरकार चल रही है तो अब एक बार भी विशेष राज्य की दर्जा का डिमांड नहीं करते। तो ये किस तरह की नीति? आरक्षण लागू हुआ, आरक्षण को कैसे समाप्त किया गया? हम लोग सदन में इसका मांग कर रहे हैं कि 65% जो आरक्षण लागू किया गया है, लागू करते हुए उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करो। जातीय गणना कराओ पूरे देश में। आप जातीय गणना करा ही नहीं रहे हो और आप कहते हो मैंने सीटें बढ़ा दी मेडिकल की, IIM की मैंने सीटें बढ़ा दी। तो भाई जब आप जाति गणना ही नहीं कराए हो तो आप कैसे सीटें बढ़ा रहे हो? पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित, महादलित के। आप जातीय गणना की तो बात छोड़ दीजिए, 2021 से जनगणना भी अभी तक के लोग नहीं करा पाए हैं। दुर्भाग्य ये, उधर टालते रहे कि कोरोना है, कोरोना है। तो ये स्थिति है, इस बात को समझने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। नेताओं के भाषण हम इस रूप में आपके बीच लेकर आते रहेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव है। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी